नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंसेप्ट वाला क्लास, जिस पर आज हम सबसे अच्छा सवाल लेकर आया हूँ। जो कि दिया हुआ है, दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 घन सेंटीमीटर है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, तो इससे प्राप्त घनाभ का प्रस्थि क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना घन की जो भुजा है, माना प्रत्येक घन की भुजा ए मान लिया, ए सेंटीमीटर माना घन की भुजा। हल माना घन की जो भुजा है हमने मान लिया जो घन की भुजा है हमने मान लिया कितनी, ए सेंटीमीटर। जब ए सेंटीमीटर माना तो घन का आयतन है, घन का आयतन दिया हुआ, घन का आयतन कितना होता है, घन का आयतन, तो घन का आयतन दिया हुआ है 64 घन सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे। फार्मूला होता है आयतन का ए क्यूब या भुजा की 64 क्यूब। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इधर एक कितने का क्यूब होता है, तो 4 का क्यूब होता है। तो ए का क्यूब बराबर 4 का क्यूब से क्यूब करता तो ए बराबर आ गया 4। तो हम क्या करेंगे, इसमें बताया गया हमने घन की भुजा निकाली, प्रत्येक घन की। पहले भी घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है और दूसरे वाले भी घन की भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पूछा गया है दोनों घनों को मिलाकर एक घनाभ बनाया। जब घनाभ बनाया जाता है तो क्या होता है, लंबाई दोनों घनों की भुजा को जोड़ के निकालिए तो चौड़ाई और ऊंचाई सेम रहती है। तो हम क्या करेंगे, निकालेंगे घनाभ की लंबाई। जो घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई को एल बोलेंगे। एल बराबर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4, मतलब 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, जो चौड़ाई होगी, चौड़ाई उतनी रहेगी जितनी की घन की भुजा है, तो ये 4 सेंटीमीटर। और जो ऊंचाई होगी ये कितनी हो जाएगी, ये भी रहेगी 4 सेंटीमीटर। अब हम क्या निकालेंगे, निकालेंगे यहाँ पे घन घनाभ का प्रस्थि क्षेत्र पूछा गया, तो लिखेंगे घनाभ का प्रस्थि क्षेत्र था। फार्मूला होता है 2 इंटू एल बी एच प्लस एच इंटू एल या एल इंटू एच। तो यहाँ पर 2 इंटू एल के स्थान पर लिख लिया। लंबाई कितनी आई थी, लंबाई आई थी 8 और चौड़ाई रही थी 4 ही, प्लस चौड़ाई भी 4, ऊंचाई भी 4, प्लस ऊंचाई 4 और लंबाई 8। हमने 2 ऐसे लिख लिया, 8 को 32, 4 को 16 और 8 को 32। हमने जोड़ा तो 2 6 8 2 10 10 का 0, 3 4 3 7 और 1 8 गुणे 2, हमने गुणा किया, हो गया 160। तो यहाँ पे घन का यहाँ का प्रस्थि क्षेत्रफल है 160, काहे में होगा, सेंटीमीटर में होगा। यहाँ पे क्षेत्रफल इसलिए वर्ग सेंटीमीटर सेंटीमीटर, तो आंसर आ गया यहाँ पे 160 सेंटीमीटर स्क्वायर।